प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रद्धा मन शीर्षक कविता के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। इन काव्य पंक्तियों में श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन है। छंद देखें। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ऊह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम। अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। संदर्भ प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत श्रद्धा मन शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की छवि का मनोरम वर्णन है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। नील नीला, परिधान वस्त्र, सुकुमार अति कोमल, मृदुल कोमल, मेघ बन बादलों का समूह या बादलों का वन, व्योम आकाश, घनश्याम काले बादल, अरुण लाल, छविधाम सौंदर्य का भंडार। व्याख्या देखें। जब मनु श्रद्धा की ओर देखते हैं तो वह नीले परिधान में उन्हें अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है। वह उन्हें कैसी लगती है, इसी का वर्णन इन पंक्तियों में देखिए। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुलांग। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि जब मनु ने श्रद्धा की ओर देखा तो नीले वस्त्रों में वह अत्यंत आकर्षक दिख रही थी, सुंदर दिख रही थी, और उसके अध खुले सुकोमल अंग ऐसे दिखाई पड़ रहे थे मानो खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। मानो बादलों के वन में गुलाबी रंग का बिजली का सुंदर पुष्प खिला हुआ हो। आगे उसके मुखमंडल की उपमा संध्याकालीन सूर्य से देते हुए कवि कहता है, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम। श्रद्धा का मुखमंडल इतना सुंदर प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे संध्या के समय आकाश में काले काले बादलों के बीच अरुण मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। सूर्य का लाल बिंब उन बादलों को भेद कर पूरे सौंदर्य के साथ शोभायमान हो, दिखाई पड़ रहा हो। अर्थात संध्या के समय आकाश के मार्ग पर चारों तरफ काले काले बादल हों और सूर्य का बिंब उन्हें भेद कर दिखाई दे रहा हो। उसकी जो शोभा होती, कांत होती है, वही श्रद्धा के मुखमंडल की भी है। ध्यान रहे कि यहाँ श्रद्धा के मुखमंडल की तुलना प्रातःकालीन सूर्य से नहीं की गई, क्योंकि वह तेज से युक्त होता है और उस पर दृष्टि अधिक देर तक नहीं ठहर सकती। किंतु सायंकालीन सूर्य जब अस्ताचल को सूर्य होता है तो उसका तेज मध्यम हो जाता है, इसलिए उस बिंब को ध्यानपूर्वक देखा जा सकता है। यहाँ काव्य सौंदर्य देख लें। रस संयोग श्रृंगार है। छंद श्रृंगार छंद, जिसके प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। प्रसाद जी की खुद की खोज है। अलंकार उत्प्रेक्षा रूपक आदि। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली। शैली प्रबंध, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर,
प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक श्रद्धामन तथा कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंश है खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उत्तर, कवि प्रसाद जी कहते हैं कि जब मन ने श्रद्धा की ओर देखा तो नीले वस्त्रों में दिखाई दे रहे उसके सुकुमार रंग उन्हें ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का बिजली का सुंदर फूल खिला हुआ हो। तीसरा प्रश्न, उपर्युक्त पंक्तियों में किसके रूप का वर्णन है? उत्तर, उपर्युक्त पंक्तियों में कामायनी महाकाव्य की नायिका श्रद्धा के रूप का वर्णन है। चौथा प्रश्न, इन काव्य पंक्तियों में श्रद्धा के मुखमंडल की तुलना किससे की गई है? उत्तर, इन काव्य पंक्तियों में श्रद्धा के मुखमंडल की तुलना संध्या के समय आकाश में बादलों के बीच दिखाई देने वाले लालिमा युक्त सूर्य से की गई है। पांचवा प्रश्न, खिला हो ज्यों बिजली का फूल पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, खिला हो ज्यों बिजली का फूल पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।